तो आप लोग अभी YMCA के फर्स्ट ईयर में हो? सेकेंड ईयर में तीनों। तो आप लोग कहाँ से हो, मतलब कौन सी डिस्ट्रिक्ट से और कौन सी स्टेट से? मैं बिहार समस्तीपुर से हूँ। आप लोग? आई एम फ्रॉम रेवाड़ी। आई एम फ्रॉम हरियाणा। तो आप तीनों YMCA में ही हो? तो YMCA में मैथ्स का एक्सपीरियंस आप लोग का कैसा रहा, कैसा है मतलब? मैथ्स का एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा है। घर के खाने का अगर कंपेयर करो तो फिर भी बहुत सही है, क्योंकि और कॉलेजेस के भी रिव्यू मिलते हैं हमें, तो पता चलता है कि हाँ क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती या फिर प्राइस ज़्यादा होते हैं। पर यहाँ पे प्राइस हमें रीजनेबल लगा और खाना भी ऐसा नहीं है कि लिमिट रहती है कि आप इतने ही खाओगे, वो आप अनलिमिटेड खा सकते हो। तो जैसे कि आप बिहार समस्तीपुर से हो, हाँ। तो आपको YMCA यूनिवर्सिटी के बारे में मतलब कैसे पता लगा और एडमिशन्स? तो काउंसलिंग के टाइम पे मैंने जोसा में भरा था और फिर रिसर्च करते टाइम मुझे पता चला कि हरियाणा में एक कॉलेज है YMCA नाम से, गवर्नमेंट कॉलेज है और उसकी एक अलग काउंसलिंग होती है, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट करा। और इसके बाद फिर गूगल से लिंक्डइन के थ्रू मुझे कॉलेज के बारे में और पता चला कि हाँ कॉलेज की मैकेनिकल में क्या स्टैंड है और उनका रिकॉर्ड कैसा रहा है, रिव्यूज़ वगैरह पढ़े, तो फिर मुझे बेटर लगा जो ऑप्शन मुझे और मिल रही थी जोसा के थ्रू, तो इसलिए मैंने इसको ऑप्ट करा। आप रेवाड़ी से हो, तो आपने YMCA क्यों चूज़ किया? क्योंकि उसके बाद मतलब MDU भी है उस साइड और रेवाड़ी में भी खुद का कॉलेज है। हाँ, बट ऐसा था कि थोड़ा सा बाहर का एनवायरनमेंट चाहिए था, क्योंकि वहाँ से रेवाड़ी में तो इतने अच्छे कॉलेजेस हैं नहीं, और अकॉर्डिंग टू रैंकिंग्स हरियाणा का टॉप टेक्निकल कॉलेज आफ्टर NIT YMCA। तो मैंने थोड़ा कोयरा पे पढ़ा और मेरे एक भैया हैं, कज़न हैं, वो यहीं से पास आउट है, तो उन्होंने रिव्यू दिया कि YMCA अच्छा कॉलेज है। तो और मुझे फिर डेटा साइंस ब्रांच मिल रही थी, तो मेरा थोड़ा AI में इस साइड में इंटरेस्ट है, तो मैंने YMCA ऑप्ट किया। AI से आप अपने बीटेक कर रहे हो? ये डेटा साइंस। डेटा साइंस। और आप रोहतक से हो, तो रोहतक में मैं खुद MDU है, इतना अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी है। YMCA अच्छा है। तो मेन रीज़न आपका क्या था मतलब? मैंने भी सुना है यहाँ से पास आउट हुए हैं मेरे कुछ भाई बहन, मतलब कज़न, उन्होंने भी कहा कि अगर तुम पढ़ना चाहते हो ना तो अच्छा है। मतलब टीचर्स हैं, एफर्ट्स डालते हैं, कुछ को छोड़ दो तो बाकी ऐसा नहीं है कि खूब ध्यान ही नहीं देते तुम पे, पर तुम खुद से करोगे ना तभी वही फायदा है बाकी। तो गर्ल्स के लिए YMCA मतलब कितना बेनिफिट है और कितना सही है? तो सेफ है इन्वायरमेंट, ऐसा नहीं सेफ है इन्वायरमेंट, मतलब कभी कभी तो लगता नहीं है कॉलेज स्कूल वाले फील आते, मैं सही बताऊँ तो ऐसा नहीं लगता है कि हम बाहर से आए हैं। जैसे मैं भी पहली बार यहाँ आई हूँ, मैं वहाँ ट्यूशन्स भी नहीं गई हूँ मैं वहाँ कभी, तो मतलब पहली बार बाहर ऐसा एक्सपोजर भी है, तो सेफ ही लगता है, डर नहीं लगता मुझे। अब मतलब लाइब्रेरी की मतलब प्रॉब्लम है कि नहीं आप लोगों को? क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटी में 24 आवर्स लाइब्रेरी ओपन रहती है और MDU वगैरह में तो जो गर्ल्स हॉस्टल उसके अंदर भी लाइब्रेरी है, बाहर भी है, रीडिंग हॉल होगा। तो YMCA में लाइब्रेरी शायद 10 बजे के बाद बंद हो जाती है शायद। हमारे हॉस्टल 6:30 पे बंद हो जाते हैं, हमें अलाउड नहीं है, फिर हम 6:30 के बाद हॉस्टल के अंदर ही रह सकते हैं। शाम का हमारा मैक्स टाइम 6:30 होता है। तो आप लोग इस खुश हो मतलब इस टाइमिंग से? ठीक है, एडजस्टेबल है सर, क्योंकि फिर ये है कि हम हॉस्टल के अंदर भी बुक्स की कोई अगर लाइब्रेरी की शेयर हम अंदर अपना टाइम ले सकते हैं, ताकि अब हॉस्टल के अंदर भी आपको प्रॉपर टाइम मिल पाएगा, पढ़ाई वगैरह कर लो, क्योंकि जितनी देर वो कॉलेज के बाद एक्स्ट्रा टाइम होगा तो उतना वेस्ट कर लोगे नॉर्मली, तो आपके पास लिमिटेशन होगी कि इतने ही टाइम में जो भी बाहर घूमना है या जो भी करना है वो 6:30 से पहले बाहर घूम लो, बाकी उससे पहले वापस आना। जो YMCA में जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं और क्लब्स हैं, उनका कितना बेनिफिट होता है लास्ट में प्लेसमेंट के टाइम या फिर एक लाइफ में मतलब करियर गोल जो कुछ सीखने को मिलता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लर्निंग, लीडरशिप, उसमें क्लब्स का कितना रोल है? आप लोग कौन कौन से क्लब्स में हो? मैं तो एक ATVC का क्लब है, ऑल्टरनेट व्हीकल का बाहर नाम का क्लब है, ऐसे ही वहाँ मैं उस क्लब में हूँ, और एक बैडमिंटन क्लब है उसमें हूँ। अगर आप लीडरशिप वगैरह का देखोगे तो हाँ उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, क्योंकि वहाँ एक इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन है, जिसके लिए अब एक तो ऐसा है कि अब सारे मेंबर्स जो भी हैं वो सारे उनको पार्टिसिपेट करने पड़ता है, डिफरेंट राउंड में प्रेजेंटेशन देनी होती है, बिजनेस पिचिंग करनी होती है, स्पॉन्सर से बात करनी होती है, तो उससे आप बहुत स्टार्टिंग अर्ली एज में ही अच्छा एक्सपीरियंस ले पाते हो कि आप बड़ी कंपनीज के लोगों से कैसे डिस्कस बात करोगे, अपनी बात उनको कैसे कन्विंस करोगे। और वहाँ पे IITs की भी टीम आती है, NITs टॉप टीम्स आती है, कंट्री की बेस्ट टीम्स, तो एक बहुत अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट भी हमें मिलता है कि हम
अटेंडेंस का क्राइटेरिया कितना है? 75% आपको मेंटेन करना है। आप लोग कौन कौन सी क्लब में हो? इसका क्या मतलब बेनिफिट है आप लोग को? उड़ान में हूँ और बैडमिंटन क्लब में हूँ, तो मुझे तो सबसे अच्छा बेनिफिट लगता है क्लब्स का वो कनेक्शन होता है, आपकी ना नेटवर्किंग होती है काफ़ी। जैसे अभी उड़ान में है तो पता चलता है कि कौन सी कंपनीज विजिट कर रही है, और कभी कभी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी शेयर करते हैं, लाइक पास के कॉलेजेस में कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, हैकाथन्स वगैरह हो रहे हैं, सीनियर्स आते हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हमने ये चीज़ें लर्न की। पता चलता है कि मतलब मुझे जो मेन पॉइंट लगता है वाईएमसीए क्लब्स का, इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते। इंटरनली कुछ क्लब्स काफ़ी एक्टिव हैं बट बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो मेन पॉइंट जो है नेटवर्किंग का है, क्योंकि आप जितने लोगों से कनेक्ट करते हो कॉलेज में, नेटवर्किंग आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके फ्यूचर के लिए। ऐसा करके कुछ सीनियर से तो इतनी अच्छी नेटवर्किंग हो जाती है कि वो आपको हर चीज़ में हेल्प करते हैं, पर्सनल भी और स्टडीज़ वगैरह में भी, फाइनेंशियल भी हेल्प देते हैं। तो मुझे नेटवर्किंग का इफेक्ट करता है। करियर गाइडेंस भी देते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो? हाँ, जैसे अभी कुछ हमारे सीनियर्स प्लेस हो रहे हैं तो क्लब से हमें पता चलता है, अच्छा वो सीनियर प्लेस में है तो हम उनसे पूछते हैं कि सर मैम आपका थोड़ा फ्री टाइम है तो आप हमसे मिल सकते हैं। तो फिर हमसे पूछते हैं कि आपने इंटरव्यूज दिए हैं, आपका सिलेक्शन हुआ है, आपकी प्लेसमेंट में मेन फैक्टर्स क्या क्या थे, लाइक कौन से ऐसे टेक स्टैक है जो अभी इंडस्ट्री में पॉपुलर है, कौन से टेक स्टैक यूज़ हो रहे हैं, या फिर हमारे टाइम पे लाइक मे भी 2 साल बाद हमारी प्लेसमेंट होगी तो उस टाइम पे ऐसे कुछ होते हैं जो टेक्नोलॉजी सीखे तो आपको एक अपर पॉइंट मिलता है दूसरे लोगों से। डीएस से हो गया, डेवलप हो गया, ये सब कर रहे हैं और ये तो करना ही पड़ता है। बट अगर सीनियर्स हमें बताते हैं कुछ ऐसे टेक स्टैक्स जो कि आपको एक अपर पॉइंट देते हैं और लोगों के कंपैरिजन में जिन्होंने सिर्फ डीएस से डेवलप किया हुआ है। अरे गाइडेंस मिल जाती है? हाँ, अच्छी खासी गाइडेंस मिल जाती है। आप किस क्लब में हो? मैं तो स्टेशन में आर्ट क्लब में, मेरा आर्ट साइड थोड़ा। हाँ, तो क्या मतलब उसमें क्या करता है फ्यूजन में? उसमें तो आर्ट स्टाफ का काम चलता है, कॉलेज से रिलेटेड या फिर कॉम्पिटिशन वगैरह ऑर्गेनाइज कराते हैं कॉलेज में, बाहर भी जाते हैं। बट यह उसमें सीनियर्स भी मतलब गाइडेंस ओवरऑल ही देते हैं। हर क्लब में यही है, तुम किसी से कनेक्ट हो जाओ बट वो अपनी जर्नी तुमसे शेयर करते हैं। हमने कहा क्या प्रॉब्लम फेस किया है, तुम मत करना, या फिर ये काम तुम मत करना, हमने किया, वो सब तो कहीं ना कहीं से सुनने में मिलता रहता है, कनेक्शन मिलता है। सबसे मेन बात तो यही है। तो क्लब एक कनेक्शन का एक बहुत अच्छा बहुत अच्छा सोर्स है।